सो अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का एक एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स ऑन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ओपनिंग बैलेंसेस में हमारे पास कुछ देख रहे हो, कुछ लिखा हुआ है अमाउंट्स अक्रूड ड्यू और कुछ लिखा हुआ है अमाउंट्स प्रीपेड, यानी कि साल के शुरू में हमारे पास कुछ अक्रूड बैलेंसेस गिवन है और कुछ प्रीपेड बैलेंसेस गिवन है। और पास पेपर्स के अंदर भी आपके पास ऐसे ही होगा, जब सवाल आएगा तो उसमें आपके कुछ अक्रूड बैलेंसेस गिवन होंगे, कुछ प्रीपेड बैलेंसेस गिवन होंगे। तो हमारे पास दो एक्सपेंसेस के अक्रूड बैलेंस है, यानी एक रेंट और यूटिलिटी बिल का ओपनिंग डेट पे अक्रूड बैलेंस है और रेंट और यूटिलिटी बिल का ओपनिंग डेट पे कुछ प्रीपेड बैलेंस भी गिवन है। एंड सिमिलरली कमीशन रिसीव जो कि एक्सपेंस में नहीं इनकम में काउंट होगा, तो उस इनकम का भी हमारे पास क्या है, ओपनिंग डेट पे कुछ अक्रूड बैलेंस गिवन है और कुछ प्रीपेड बैलेंस गिवन है। आफ्टर दैट हमसे कहा हुआ है द कैश बुक शोड द फॉलोइंग अमाउंट्स। अब हमारे पास रेंट की अमाउंट शो हो रही है कितनी, $3600, जो कि क्या बता रही है कि हमने कैश की फॉर्म में या बैंक से $3600 का रेंट पे किया है। यूटिलिटी बिल्स हमने 2500 के ड्यूरिंग द ईयर पे किए हैं और कमीशन रिसीव जो ड्यूरिंग द ईयर हमें हुआ है कैश बैंक की फॉर्म में, वो हमें रिसीव हुआ है $900 का। तो कैश बुक रिप्रेजेंट्स द अमाउंट विच हैव ऑलरेडी बीन पेड और रिसीव, यानी कि अगर मैं रेंट और यूटिलिटी बिल की बात करूं तो ये वो अमाउंट है जो हमने पे की, और कमीशन रिसीव की बात करूं तो ये वो अमाउंट है जो हमने अमाउंट रिसीव करी है अपने बैंक अकाउंट के अंदर। फिर उसके बाद आपसे साल के एंड पे 31 दिसंबर 2019 को कहता है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड। साल के एंड है तो मैंने इसीलिए मेंशन कर दिया कि क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। और क्लोजिंग डेट पे भी आपके पास कुछ अमाउंट्स अक्रूड है, रेंट की, यूटिलिटी बिल की और कमीशन रिसीव की, और कुछ अमाउंट्स आपके पास अभी भी प्रीपेड हैं, जिसमें अगेन रेंट, यूटिलिटी बिल एंड कमीशन रिसीव कुछ ना कुछ प्रीपेड भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उसने आपको बेसिकली सारा डाटा दिया। डाटा के अंदर जो है वो उसने आपको क्या क्या बता दिया, ओपनिंग डेट के अक्रूवल्स, ओपनिंग डेट की प्रीपेमेंट्स, ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा पे हुआ या रिसीव हुआ कैश बुक के अंदर वो, और क्लोजिंग डेट के अक्रूवल्स और क्लोजिंग डेट के प्रीपेमेंट्स भी उसने आपको बता दी। अब रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल आपको किस तरीके से करना होगा। रिक्वायरमेंट सिंपल सी, आपसे हो सकता है वो डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट बनाने का भी ना बोले, वो आपसे हो सकता है सीधा इनकम स्टेटमेंट बनाने का बोले। लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो उस रिलेटेड एक्सपेंस है, यानी कि रेंट है, यूटिलिटी बिल है या कमीशन रिसीव की, कौन सी वाली अमाउंट जाएगी भाई। आपके पास तो मल्टीपल अमाउंट है, आपके पास ओपनिंग डेट पे अक्रूवल प्रीपेमेंट है, फिर कैश बुक वाली अमाउंट है, फिर क्लोजिंग डेट पे अक्रूवल प्रीपेमेंट है। तो उसका जवाब ये बनता है कि भाई अब आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंस का अकाउंट, यानी पाप एंड अप्पा के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। और अकाउंट बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई इनकम स्टेटमेंट के अंदर कौन सी फिगर जाएगी। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट एंड ट्रांसफर देयर बैलेंसेस टू द इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंस के अकाउंट के जो भी बैलेंस होते हैं वो अपेरेंटली इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ताकि प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हो सके। सबसे पहले रेंट का अकाउंट है। रेंट हमें पता है एक एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस के लिए हम बनाते हैं किसका, पाप का अकाउंट। तो पाप के अकाउंट के लिए सबसे पहले ओपनिंग प्रीपेमेंट। अच्छा, आपके लिए आसानी के लिए मैंने ओपनिंग प्रीपेमेंट के साथ साथ इसको बैलेंस बीडी भी लिख दिया है, क्योंकि आप जब मार्किंग स्कीम देखोगे तो उसमें ये जो टी अकाउंट्स होते हैं इसमें ओपनिंग प्रीपेमेंट, ओपनिंग अक्रूवल नहीं बल्कि बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिखा हुआ होता है। बट आपको अगर ये पीएएपी यानी पाप का फॉर्मेट याद रहेगा तो आपको पता होगा कि यार ये जो बैलेंस बीटी डेबिट पे आता है ये ओपनिंग प्रीपेमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी ओपनिंग प्रीपेमेंट वाली अमाउंट है रेंट से रिलेटेड, जो कि क्या कहते हैं हमारे पास $200 जो कि हमारे पास $150 थी ओपनिंग रेंट प्रीपेड यहाँ पे हमारे पास गिवन था। तो अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो बैलेंस बीटी डेबिट पे जाएगा ये ओपनिंग प्रीपेमेंट पी वाला जाएगा, यानी पाप पहला जो पी है वो ओपनिंग प्रीपेमेंट का है। तो ये यहाँ पे $150 एग्जैक्टली जाएगा। देन दूसरा जो ए है ओपनिंग अक्रूवल, वहां पे भी आप हो सकता है बैलेंस बीडी ही लिखो, मार्किंग स्कीम में भी बैलेंस बीडी लिखा होता है, लेकिन अब आपको पता है कि ये जो दूसरा बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आ रहा है दैट रिप्रेजेंट्स ओपनिंग अक्रूवल। तो रेंट के ओपनिंग अक्रूवल डेट, ओपनिंग डेट पे अक्रूवल्स कितने थे, $200 के थे। तो आप देख लें ओपनिंग अक्रूवल बैलेंस बीडी $200 का मैंने लिखा है। तो ओपनिंग प्रीपेमेंट, ओपनिंग अक्रूवल, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। इंक जब आप अगर मार्किंग स्कीम्स के हिसाब से बात करो तो वहां पे बैलेंस बीडी सीडी ही लिखा हुआ होगा। इसी तरीके से पी ए हो गया। पहला पी ओपनिंग प्रीपेमेंट 150, फिर ए ओपनिंग अक्रूवल 200, फिर दोबारा से ए जो है दूसरा एक क्लोजिंग अक्रूवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेंट के लिए हमारे पास क्लोजिंग डेट पे अक्रूवल कितने थे, $50 के थे। तो रेंट का क्लोजिंग अक्रूवल यानी बैलेंस सीडी कितना आ गया, 50 आ गया। और फिर लास्ट में दोबारा से पी यानी कि क्लोजिंग प्रीपेमेंट। तो रेंट का साल के एंड पे जो प्रीपेमेंट था वो 300 था। तो क्लोजिंग प्रीपेमेंट रेंट का कितना आ गया, $300 निकल कर आ गया। ये मैंने क्या किया अभी फिलहाल, जो मैंने आपको बात बताई थी कि भाई सबसे पहले पी ए ए पी यानी कि प्रीपेमेंट, ओपनिंग प्रीपेमेंट, ओपनिंग अक्रूवल, क्लोजिंग अक्रूवल एंड क्लोजिंग प्रीपेमेंट, वो फिगर्स मैंने लिख ली। इसके बाद मैं कौन सी फिगर लिखूंगा, इसके बाद मैं कैश बुक वाली फिगर लिखूंगा, यानी कि हमने बैंक कैश से कितना पे किया,
रेंट हमने टोटल कैश बुक से पे किया था, गिवन अमाउंट कितनी, $3600 की। तो मैंने लिखा कैश, जो कि क्या होगा, जाहिर सी बात है पैसा जा रहा है, रेंट का अकाउंट बन रहा है, पैसे गए हैं, कैश क्रेडिट होगा, लेकिन एक्सपेंस का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और हम यहाँ एक्सपेंस का अकाउंट बना रहे हैं। तो एक्सपेंस का अकाउंट हमने कैश की वजह से 3600 से डेबिट किया। लास्ट स्टेप रह गया, लास्ट स्टेप क्या है कि भाई आप डेबिट साइड पे जो भी तीनों आपकी फिगर्स है तीनों को ऐड करो, 150 प्लस 3600 प्लस 50। और क्रेडिट साइड पे दो फिगर हैं, ओपनिंग अक्रूवल और क्लोजिंग प्रीपेमेंट, उन दोनों से क्या करा दो, माइनस करा दो। तो अपेरेंटली इनकम स्टेटमेंट की फिगर निकल के आ जाएगी, जो कि हमारे पास आ रही है $3300, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज द रेंटल एक्सपेंस इंकर्ड फॉर द ईयर 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक का जो आपने पूरा साल गुजारा है, उसमें आपकी जो एक्चुअल रेंट का एक्सपेंस इंकर हुआ है वो कितना इंकर हुआ है, दैट इज $3300। और फिर जिस तरीके से आपको पता है कि भाई क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, तो उसी तरीके से ओपनिंग बैलेंसेस भी आते हैं। तो जो यहाँ का लेट्स से बैलेंस शीट ही था $300, क्या कहते हैं, ऑन द क्रेडिट साइड, वही अगले महीने का बैलेंस बीडी ऑन द डेबिट साइड बना, ओपनिंग प्रीपेमेंट, यानी कि जो क्लोजिंग है वही अगले महीने की ओपनिंग प्रीपेमेंट बनी, और जो पिछले महीने का क्लोजिंग अक्रूवल था वही अगले महीने का ओपनिंग अक्रूवल बना। तो 300 जो क्लोजिंग बैलेंस शीट क्रेडिट पे था वही बैलेंस बीडी डेबिट पे बना अगले महीने का या अगले साल का। एंड क्लोजिंग अक्रूवल जो 50 ऑन द डेबिट था वही अगले महीने या अगले साल का, एक तरीके से आप कह सकते हो क्या बना, ओपनिंग अक्रूवल बना। सिमिलरली फिर आपसे यूटिलिटी बिल का अगेन पाप का अकाउंट मांगा हुआ है, तो ओपनिंग प्रीपेमेंट यूटिलिटी बिल की कितनी थी भाई, यूटिलिटी बिल की ओपनिंग प्रीपेमेंट थी 150 की। तो ओपी यानी ओपनिंग प्रीपेमेंट आ गया। फिर ओपनिंग डेट पर अक्रूवल यूटिलिटी बिल का कितना का था, 350 का था। तो देखें, पी ओपनिंग डेट पे प्रीपेमेंट 150, फिर ए ओपनिंग डेट पे अक्रूवल 350, फिर दोबारा से ए क्लोजिंग डेट पे अक्रूवल कितना है, क्लोजिंग डेट पे यूटिलिटी बिल का अक्रूवल था 100, तो क्लोजिंग डेट पे अक्रूवल आ गया 100। एंड देन क्लोजिंग डेट पे जो प्री पेमेंट था, यानी कि दोबारा से पी, वो कितना यूटिलिटी बिल्स का 200 है, तो क्लोजिंग प्री पेमेंट आ गया 200। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मेट, मैंने पी पहले फॉलो करना है, फिर मैंने कैश बुक वाली अमाउंट लिखनी है कि भाई यूटिलिटी बिल्स हमने कैश बुक से कितने के पे किए हैं, 2500 के पे किए हैं, या कैश बुक में जो रिकॉर्डेड है, तो वो 2500 कैश बुक वाली अमाउंट आ गई। इन तीनों को ऐड करना है अगेन डेबिट वाली साइड, क्योंकि पाप का अकाउंट बना रहा हूँ, और क्रेडिट वाली साइड से क्या करा देना है, माइनस करा देना है, जिस साइड पे दो फिगर्स हैं 350 एंड 200। तो 150 प्लस 2500 प्लस 100, ये आपका 2750 बनेगा। 2750 में से आप 350 और 200 माइनस कराओगे, तो इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर 2200 निकल के आ रही है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक जो आपको यूटिलिटी बिल का खर्चा था, जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, विच इज द एक्सपेंस इंकर्ड, वो कितना है, वो $2200 है। एंड एट लास्ट हमारे पास फिर हमें कमीशन रिसीव का अकाउंट बनाना है। कमीशन रिसीव इनकम है, तो इनकम के लिए अब आपने बनाना है अप्पा का अकाउंट, यानी कि फॉर्मेट एक डिफरेंट फॉलो हो रहा है। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा, मैंने एक फॉर्मेट आपको बताया, मैं वही फॉर्मेट फिगर्स उठा रहा हूँ, चिपका रहा हूँ, और बस ऐड सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, और निकाल रहा हूँ कि भाई इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है वो फिगर किस तरीके से जाएगी। तो कमीशन रिसीव के लिए अप्पा का अकाउंट बनेगा। अप्पा मीन्स ओपनिंग अक्रूवल आएगा, तो कमीशन रिसीव का ओपनिंग अक्रूवल ए 50 था, फिर ओपनिंग प्री पेमेंट 20 था, फिर दोबारा से पी क्लोजिंग प्रीपेमेंट कमीशन रिसीव का 60 था, और फिर ए क्लोजिंग अक्रूवल 80 था। तो क्या बन रहा है ये, 20, 50, 60 एंड 80, तो देख लें, 20, ठीक है, 50, 60 और 80, यानी कि ए पी पी ए ओपनिंग अक्रूवल, ओपनिंग प्रीपेमेंट, क्लोजिंग प्रीपेमेंट एंड देन क्लोजिंग अक्रूवल। और उसके बाद जो ड्यूरिंग द ईयर हमें कैश रिसीव हुआ है कमीशन रिसीव की वजह से, जो कैश बुक के अंदर रिकॉर्डेड है, दैट इज $900। कैश और बैंक में पैसा आया होगा, तो लेट्स से बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा, तो इनकम अकाउंट क्या होगा, इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा। तो देखें, इनकम अकाउंट को मैंने कैश बैंक की वजह से 900 से क्रेडिट किया। एक्सपेंस के केस में क्या हो रहा था, डेबिट साइड ऐड होके क्रेडिट से माइनस हो रही थी। इनकम के केस में क्रेडिट साइड ऐड होके डेबिट साइड से क्या होगी, माइनस होगी। तो 20 प्लस 900 प्लस 80, इसको मैं माइनस करा दूंगा 50 एंड 60 से, तो मेरे पास अपेरेंटली 890 की इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर निकल के आ जाएगी कि भाई ड्यूरिंग द ईयर आपने एक्चुअल में कमीशन अर्न कितना किया है, आपका कमीशन रिसीव जो है उसकी अर्निंग कितनी है। देखो, कैश बैंक के अंदर तो ज्यादा आ रही है, कैश बैंक के अंदर तो लिखा हुआ है कि आपने 900 रिसीव किया है, लेकिन आपकी पूरे का पूरा 900 जो है वो इस अकाउंटिंग ईयर की अर्निंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इस अकाउंटिंग ईयर की आपकी जो कमीशन रिसीव की अर्निंग है वो 890 है। इनकम स्टेटमेंट क्योंकि एक पर्टिकुलर करंट अकाउंटिंग ईयर की बनती है, तो उसके अंदर सिर्फ जो उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपकी अर्निंग्स होती हैं,
या उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो आपके एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए यही पा पप्पा वाली जो काम है जो अभी हमने सीखा वो हमें करना होता है। तो ये एक छोटी सी इसकी एग्जाम्पल भी हमने देख लिया।